नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं आरफी आप सभी को इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर, आप ही के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग कीजिएगा। टॉपिक है, आप जिस इंसान के भी बारे में सोचेंगे इस वक्त, क्या वही इंसान आप ही के लिए बना है? क्या वो इंसान वाकई में सिर्फ आप ही के लिए बना है? मीन्स उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं, अगर सिंपली बोला जाए तो कुछ ऐसा ही मीनिंग होता है। तो क्वेश्चन यही है कि आप इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या यही वो इंसान है जो आप ही के लिए बना है? ये है टॉपिक। आपके सामने 3 ऑप्शंस है, 3 पिक्चर्स है। मैं नाम नहीं बताऊंगी पिक्चर्स का, आपको खाली चूज़ करना है पिक्चर देखकर। मैं नाम की इनिशियल्स रखना पसंद नहीं करती। कुछ लोग बोलते हैं कि नाम की इनिशियल्स रखिए। मैं बहुत ही कम वीडियोस पर ही नाम की इनिशियल्स रखती हूँ। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। ये जो इजी फॉर्मूला होता है कि नाम का इनिशियल्स रख दिया, बर्थ डेट रख दिया, इससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और आप ये भी मत सोचिएगा कि उसमें आपको 100% रेजोनेट आंसर ही मिलेगा। लक अच्छा होगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये रही आपके सामने 3 ऑप्शन, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 तीनों में से जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसको मैं बाद में देखूंगी क्या है इसका मतलब, ठीक है। राइट नाउ मैं टैरो से देखूंगी क्या यही वो इंसान है जो आप ही के लिए बना है। प्लीज़ मुझे बताइएगा इन डिजाइन स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये इंसान सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बना है या नहीं? प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये इंसान सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बने हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, येस और नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये इंसान सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बने हैं या नहीं? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। एट ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या वो इंसान सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बने हैं या नहीं? प्लीज़ मुझे बताइएगा, येस और नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एट ऑफ कप्स, थैंक यू। Nine of Pentacles and bottom of the deck is 5 of Swords। पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों ही शायद एक दूसरे की तरफ, स्पेशली व्यूअर्स की तरफ से मुझे दिख रहा है कि व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा, इस इंसान की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं इस पर्टिकुलर इंसान की तरफ, बट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में या हाल फिलहाल में ही, जहाँ बात ऐसा लग रहा है जैसे कि ईगो क्लैशेस हैं, ईगो क्लैशेस हुआ है आप लोगों के बीच। ईगो की वजह से लड़ाई झगड़ा, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं बहुत ज़्यादा। आपकी एनर्जी ड्रेन भी हुआ है और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कहाँ फंस गए हैं। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हैं इस सिचुएशन में, आपको आज़ादी, वो फ्रीडम नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन में। या तो आप इस इंसान के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, अदरवाइज कनेक्शन में नहीं है बट कनेक्शन में जाने की आपने कोशिश की थी। 2 तरीके का सिनेरियो मुझे दिख रहा है। कुछ लोग ऑलरेडी इनके साथ बंधन में बंध गए थे या गए हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बंधन में बंधना चाहते हैं इस इंसान के साथ, लेकिन उससे पहले ही सिचुएशन खराब हो गया। तो 2 तरीके का सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है, आप भी उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं और आपको लगा कि वो भी इंसान आप ही की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, बट सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ कि वो इंसान आपको पुश करता है, अभी ईगोइस्टिक है,
ईगो से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं, और डीप डाउन मुझे यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि इस इंसान ने शायद आपको चीट भी किया है, बट आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं इस इंसान से। आपके दिमाग में 24 घंटे इस इंसान का ख्याल ही आता रहता है, और आप इसलिए जानना चाहते हैं कि यही वो इंसान है कि नहीं, राइट? ऐसा ही कोई सिनेरियो है? अगर है तो ये पाइल आप ही के लिए है। प्लीज़ मुझे बताइए इंटू स्पिरिट गाइस, मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यही वो इंसान है जो उन्हीं के लिए बना है, सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बना है? प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या यही वो इंसान है जो सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बने हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, येस और नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या ये इंसान सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बने हैं, येस और नो? क्या इस इंसान के साथ मेरे व्यूअर्स का इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनेगा या नहीं? प्लीज़ मुझे बताइए, येस और नो। एस ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए इस इंसान के साथ मेरी व्यूअर्स का लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनेगा या नहीं? 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम का डेक है द स्ट्रेंथ। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनने की चांसेस हैं, ठीक है, या लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनने की चांसेस है आप दोनों के बीच। फिर से एक मौका दिया जाएगा, डिवाइन आपको फिर से एक मौका देंगे इस शख्स के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो शुरुआत होने के बाद भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस पर आप दोनों के बीच फिर से कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसा नोक झोंक हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि हाँ चांसेस हैं इस इंसान के साथ, मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ ये इंसान आप ही के लिए बना है। पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट जब आप दोनों की बातचीत हो तो इनमें काफ़ी हद तक आपको सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बता देना चाहूँगी, जब मैं फर्स्ट इन कार्ड्स को शफल करी थी तो मुझे थोड़ा कार्मिक टाइप का एनर्जी भी मिल रहा था, तो थोड़ा केयरफुल भी रहिएगा, ओके। सभी के लिए नहीं है लेकिन जनरल रीडिंग है, ओके। जनरल रीडिंग के बेसिस पर बड़ा डिसीजंस मत लीजिएगा, ठीक है। इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ बंधन में बंधे हुए हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग देखेंगे, सबका सेम सिचुएशन नहीं है। कोई सोलमेट कनेक्शन में है, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो कोई कार्मिक के साथ है, तो सबके लिए सेम आंसर तो नहीं होगा, राइट। मैं इतना सिंपली बता दूँ, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिल रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको इस इंसान से बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा ये इंसान ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इनके साथ आपका होता ही रहता है और इन्होंने आपको चीट किया है, और वही जो टॉक्सिसिटी है, अगर ऐसा ही कुछ है तो आप यहाँ सबसे पहले खुद को चूज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले खुद को चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। जब आप खुद को चूज़ करेंगे उसके बाद आपको एक मौका मिलेगा, डिवाइन की तरफ से वो देंगे मौका। फिर देखिएगा कि ये इंसान बदला है या नहीं। अगर बदला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बदला है तो मूव ऑन कीजिएगा, ठीक है। सिंपल आंसर है, मैं सिंपली इतना ही बोलूँगी, ओके। तो इसलिए मैं खाली येस और नो बोल के मैं किसी का फ्यूचर नहीं बर्बाद करना चाहती कि टॉक्सिक कनेक्शन में भी आप लोग चले जाओ, येस और नो आ गया, येस आ गया तो चले जाओ टॉक्सिक कनेक्शन में, ये वो करके ना। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, राइट, कलेक्टिव्स के लिए। लेट्स सी, यहाँ पर है आपके लिए प्रोफेटिक ड्रीम्स। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आए हैं वो है, या तो ये इंसान आपके ड्रीम में काफ़ी आते होंगे, अदरवाइज आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस सेंड किए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में भी आपको सेंड किया जाएगा, ओके। प्रोफेटिक ड्रीम्स होंगे। इन ड्रीम्स को डिकोड करना सीखिएगा। अगर आप कमेंट में मुझे बोलोगे कि मैम मुझे ये ड्रीम दिख रहा है, वो मैं नहीं बता सकती। इसलिए मैं नहीं बता सकती क्योंकि सबका सिचुएशन सेम नहीं है। आपका सिचुएशन, पर्सनल लाइफ की सिचुएशन मुझे नहीं पता है, तो मैं आपका ड्रीम के बारे में बोलकर सुनकर मैं बिना आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने वो मैं आपको आंसर नहीं बता सकती। जिस तरह से किसी को सांप दिख जाता है सपने में, अब हमेशा सांप का दिखना बुरा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी बुरा भी होता है, डिपेंड करता है कि आपका करंट सिचुएशन क्या है। तो ड्रीम्स को आप खुद ही डिकोड करना सीखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ड्रीम्स के जरिए बहुत सारे साइंस सिग्नल्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ टैरो रीडिंग्स अगर आप देखोगे कि यही वो इंसान है या नहीं, तो वो आपके लिए 100% सही आंसर होगा, इसका थोड़ा बहुत शक है, क्योंकि आपको डिवाइन के थ्रू गाइड करेंगे, लाइक ड्रीम्स के थ्रू, स्पेसिफिकली आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू गाइड करेंगे। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल हैं, इसीलिए आपको डिवाइन के थ्रू गाइड किया जाएगा। ड्रीम्स के थ्रू, डिवाइन ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइड करेंगे। अपने ड्रीम्स को नोटिस कीजिएगा, ड्रीम्स में ही आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि यही वो इंसान है या नहीं,
ठीक है। जहाँ तक मुझे यहाँ पर रीडिंग में जो दिख रहा है कि ये इंसान बदल कर आएगा ज़रूर, काफ़ी हद तक चांसेस है बदलने का, लेकिन उससे पहले आपको खुद को चूज़ करना है, ठीक है। खुद को चूज़ कीजिए, खुद को स्ट्रांग बनाइए। अगर आप इस इंसान के आने का या इनके साथ सब कुछ ठीक होने का ही खाली आप वेट ही करते रहोगे या फिर खुद को बदले बगैर अगर आप सिर्फ इस इंसान को ही बदलने के बारे में सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है हासिल। बदलना आपको खुद को पड़ेगा। खुद को बदलिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, खुद की करियर बनाइए, खुद की हेल्थ पर ध्यान रखिए। सही वक्त पर ये इंसान खुद ही बदल जाएगा अगर ये आप ही के लिए बना है तो। अगर ये आपके लिए नहीं बना है तो ये नहीं बदलने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्लियरिटी मिल गया आपको, ओके। अगर फिर भी आप क्लियर नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हो, ओके। बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कार्ड हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम टैरो से जान लेते हैं। आप सोचिए उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, ओके। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स ने इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोचा है, क्या उस इंसान के साथ मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी लिखा हुआ है? क्या यही वो इंसान है जो सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बना है? प्लीज़ मुझे बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। क्या यही वो इंसान है जो सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बना है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ लोग सेपरेटेड हैं इस पर्टिकुलर इंसान से, बातचीत नहीं चल रहा है आप लोगों का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप लोग श्योर नहीं हैं इस इंसान को लेकर, आप लोग को शायद साइंस सिंक्रोनिसिटीज भी मिलता है। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, क्या यही वो इंसान है जो सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बना है? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोल्ड, थोड़ा कोल्ड डिटैच में शायद बिहेव कर रहे हैं आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ। एस ऑफ कप्स, थैंक यू। क्या यही वो इंसान है जो सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बना है? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। येस और नो। मुझे थोड़ा किंग ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है। 2 कार्ड आना चाह रहा है तो 2 ही लूँगी मैं, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। एंड एक और कार्ड में लेना चाहूँगी। क्या यही वो इंसान है जो सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बना है? प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। क्या यही वो इंसान है जो सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बना है? यस और नो। ओके, जंप आउट हो गया है पूरा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, सी मैंने कहा था ना मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए जो यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है वो है यस, ठीक है। बहुत ही क्लियर कट आंसर मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। यही वो इंसान है जो आप ही के लिए बना है, जो आप ही के लिए, मतलब जिनके साथ आपका डेस्टिनी जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने बोला इस वक्त वो इंसान काफ़ी कोल्ड डिटैच में बिहेव कर रहा है और मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी दिख रहा था, आ गया किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं इग्नोर भी कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। डीप डाउन आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं है तो है, ये दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन है, ठीक है। तो कुछ लोगों के नेचर ऐसा होता है, हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। इस वजह से भी ये चीज़ हो रहा है क्योंकि अक्सर स्पिरिचुअल कनेक्शंस में भी ये चीज़ होता है, दिखने को मिलता है। ओके, तो ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट इस कार्ड से मैं बताती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। आप लोगों ने जो कार्ड चूज़ किया है वो है स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ। यहाँ पर आपके लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो है आप सही डायरेक्शन में हैं, ठीक है। यहाँ से भी और टैरो से भी जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो है आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, राइट पाथ पर हैं आप लोग। आप उसी पाथ पर आगे बढ़ते रहिए, कंटिन्यूसली जो भी आप कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं वो करते रहिए। यहाँ पर आपके लिए सिंपली बोला जा रहा है कि आप इस वक्त सिर्फ खुद के ऊपर फोकस कीजिए। जो भी आप इनर वर्क वगैरह अगर आप कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, करते रहिए। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आप खुद के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखेंगे, उतना ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स रिमूव होते जाएंगे आपके लाइफ से, ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि शादी के चांसेस हैं इस इंसान के साथ। ऑब्वियसली क्वेश्चन ही ऐसा है कि ये इंसान आप ही के लिए बना है, तो ऑब्वियसली शादी तो करना है ना, राइट। तो या 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो बहुत ह्यूज चांसेस है। डिवाइन एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, उनके गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा एंड अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, ऑब्स्टिकल्स अपने आप ही दूर होते जाएंगे आप दोनों के रिश्ते से,
ठीक है। और अवेयरनेस के साथ काम कीजिएगा, अवेयरनेस के साथ एवरी डे फुल अवेयरनेस के साथ आगे बढ़िए। ओके, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़िए, एक्शंस लीजिए, काम कीजिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। मंजिल आपके सामने है, डिवाइन आपके साथ है, स्पिरिट्स आपके साथ है। बस आपको एक बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि इस दौरान आप जितना हो सके ग्रीनरी चीज़ें, ग्रीन वेजिटेबल्स, ओके, ग्रीन फूड्स बहुत ज़्यादा खाएं। एंड नॉट ओनली ग्रीन, रेड कलर की फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं। रेड कलर का टमाटो हो गया, बीटरूट हो गया, रेड कलर का, स्ट्रॉबेरीज हो गए, चेरीज हो गए, इस तरह के जो रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं वो ज़्यादा खाएं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, या ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 3, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हालांकि बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है। इस कार्ड को मैं अभी साइड पे रख देती हूँ, बाद में मैं बताऊंगी कि क्या है इसमें मैसेज। लेट्स सी, टैरो से हम देखते हैं। आप सोचिए उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, क्या ये वही इंसान है जो मेरे व्यूअर्स के लिए ही बने हैं? क्या ये वही इंसान है जो सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बने हैं? इस वक्त मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 के व्यूअर्स जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये वही इंसान है जो सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बने हैं? येस और नो? थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए, क्या ये वही इंसान है जो सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बने हैं? येस और नो? कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे। डीप डाउन आपको फील होगा कि ये बना है या नहीं। अभी शायद आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको पता चल ही जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। क्या यही वो इंसान है जो मेरे व्यूअर्स के लिए बना है? येस और नो? क्या ये इंसान सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बने हैं? येस और नो? इनके साथ मेरे व्यूअर्स का डेस्टिनी है या नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म? प्लीज़ मुझे बताइए, लाइक मैरिज एंड ऑल। प्लीज़ मुझे बताइए, क्या ये इंसान सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए बने हैं? येस और नो? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्या ये इंसान सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बने हैं? येस और नो? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 7 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। क्या ये इंसान सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए बने हैं? येस और नो? क्या ये इंसान सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए बने हैं? येस और नो? थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड मैं एक और कार्ड लूँगी, ठीक है? क्या ये इंसान सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही बने हैं? येस और नो? द हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वॉन्स। यहाँ पर भी देखिए डेथ है, यहाँ पर भी है डेथ। माय गॉड, प्रिंस ऑफ वॉन्स, डेथ। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 मैंने बोला था ना, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। और यहाँ पर आया है हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर मुझे 100% येस टाइप का एनर्जी नहीं मिल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है? कि हाँ यही वो इंसान है, क्योंकि मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि पास्ट में इस शख्स ने चीटिंग तो किया है आपके साथ, ओके? या तो इन्होंने आपको चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ कर लिया, आपके तरफ हिंट्स वगैरह दिया, या फिर आपके साथ कनेक्शन में होते हुए भी इन्होंने चीटिंग किया। या तो आपके साथ कनेक्शन में होते हुए इन्होंने आपको चीट किया, अदरवाइज आपको हिंट्स दिया, इशाराबाजी किया कि हाँ आई ऑल्सो लाइक यू एंड ऑल। उसके बाद किसी और के साथ चले गए कनेक्शन में,
और आपको वो चीज़ बहुत बुरी तरह से लगा, झटका। नाउ आप स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, एक मैसेज तीनों पाइल्स में आया है, वो है आप लोगों को खुद को चूज़ करने के लिए बोला गया है, खुद की करियर में ग्रोथ करने के लिए बोला गया है, खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए बोला गया है। तीनों ऑप्शंस में आया है। यहाँ पर भी सेम वही मैसेज आया है कि आपको इस वक्त अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बोला गया है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी करियर में और भी ज़्यादा ग्रोथ लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिए। कोई पर्टिकुलर इंसान आकर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं लाएगा, वो आपको खुद ही लाना पड़ेगा। मेंटल क्लियरिटी लाने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, क्लियर पिक्चर देखने के लिए आपको बोला जा रहा है, स्टक रहने के लिए आपको मना किया जा रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। यहाँ पर मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे लग नहीं रहा है कि ये इंसान आप ही के लिए बना है, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, आप चाहे तो दूसरा पाइल भी देख सकते हो। मैं देखती हूँ इसमें क्या है। पता है आपको इस कार्ड का नाम क्या है? डेथ। डेथ कार्ड यहाँ पर भी आया है, डेथ है, और यहाँ पर भी है डेथ। एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे जो चीज़ यहाँ पर मिल रहा है, आपकी लाइफ में ये इंसान इसीलिए आया है ताकि आपकी लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आए और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाए, ओके। आप इस वक्त लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में अगर हैं कि मैं इतना ही काफ़ी हूँ, मुझे कहाँ इतना कुछ मिलेगा, समथिंग इस तरह का, या कहाँ मैं इतना कुछ आगे कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, समथिंग अगर आप ऐसा सोचते हैं अपनी करियर को लेकर या अपनी पोटेंशियल को लेकर, अगर आप डाउट करते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि इस पर्टिकुलर इंसान को आपके लाइफ में इसीलिए भेजा गया है ताकि इस इंसान से आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले, ओके, आप लेसन्स लर्न करें और फिर आप सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस करें, खुद की ग्रोथ पर फोकस करें, खुद की एक ओरिजिनल जो आपकी वर्जन है, जो एक जिसके लिए आप आए हो इस दुनिया में, उस वर्जन में आप टैप इन कर सके। अदरवाइज आप लिमिटेड ही रहते हैं, लिमिटेड ही सोचते हैं आप। शायद अभी भी आप वही सोच रहे हैं, लिमिटेड सोच रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस इंसान को आपके लाइफ में इसीलिए भेजा गया है ताकि आप अपनी वर्थ को पहचानें, अपनी वैल्यू को पहचानें और खुद को निखारें। जो पास में आप थे या भी हैं, उससे भी बेहतर वर्जन आप बन सकते हैं। इसीलिए इस इंसान को आपकी लाइफ में भेजा गया है। यहाँ पर साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि कुछ खत्म हुआ है आपकी लाइफ में, खत्म हुआ है, जो कि बहुत पेनफुल है। इस पेनफुल प्रोसेस से कुछ लोग ऑलरेडी गुजर रहे हैं, तो कुछ लोग गुजर चुके हैं, अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है असर। कुछ लोगों का ताज़ा ताज़ा है पूरा, मुझे वो चीज़ यहाँ पर फील हो रहा है, एकदम ताज़ा जख्म है। यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आगे बढ़िए, खुद को स्ट्रांग बनाइए, आगे बढ़िए। इस वक्त आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। दिल और दिमाग में फंसिए मत, इंट्यूशन का सुनिएगा, ठीक है। इस वक्त अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए आप लोग। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था। डीप डाउन आपको फील होगा कि इंसान आपके लिए बना है या नहीं। आपका मन से वो आवाज़ आएगा कि इंसान आपके लिए बना है या नहीं। अगर आप रीडिंग देखकर अगर आपको बुरा लग रहा है कि नहीं ये इंसान मुझे बहुत पसंद है, भले ही इसने तकलीफ़ दिया हो, तो रीडिंग में ऐसा आया है तो डिसलाइक ही कर देते हैं, अनसब्सक्राइब ही कर देते हैं अगर हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन का सुनिए, इमोशनल होकर कोई भी डिसीजंस मत लीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी जनरल रीडिंग है तो देखिएगा अपने हिसाब से। मुझे जो यहाँ पर मिल रहा है मैं वही बताऊँगी आपको, मैं आपको झूठ नहीं बोल सकती। और यहाँ पर वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ ख़त्म हुआ है और कुछ नया होगा आपके साथ, कुछ नया अच्छा होगा आपके साथ जो आप डिज़र्व करते हैं। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। नंबर 7 777 भी आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है। 77 777 ये नंबर्स आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है। या फिर आपका बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर भी 7 हो सकता है। जुलाई मंथ हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पर मुझे वो एनर्जी मिल रहा है कि कुछ ख़त्म हुआ है। ये ख़त्म इसीलिए हुआ है क्योंकि ये होना ज़रूरी था ताकि आप सही राह को चुने, सही इंसान को चुने। पेनफुल है मगर हीलिंग करते रहिए खुद का, ये पेनफुल सिचुएशन भी ख़त्म हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ ज़ख्म भी भर जाते हैं, वक्त के साथ ज़ख्म भर जाते हैं, लेकिन उसको भरने के लिए आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। अपने आप मिरेकल नहीं होता है। और इस ज़ख्म को भरने के लिए
कुछ लोग क्या करते हैं, एक कनेक्शन से निकल के तुरंत दूसरा कनेक्शन में चले जाते हैं। वो बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, खुद को हीलिंग दीजिएगा, खुद को हील कीजिएगा, समझिएगा खुद को। अदरवाइज़ आपके अंदर जो इस वक्त पेन है ना, वो आप दूसरे इंसान के अंदर डाल दोगे, फिर वो इंसान भी सेम चीज़ें रिपीट करेगा। इसीलिए अगर अभी हाल ही में या कुछ टाइम 1-2 महीने पहले या कुछ महीने पहले अगर कुछ आपका ख़त्म हुआ है इस पर्टिकुलर इंसान के साथ, तो हीलिंग कीजिए। यहाँ पर आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना आपका हेल्थ भी ख़राब होगा। हो सकता है कि आपको हेल्थ इशू भी हो रहा हो करंट टाइम फ्रेम पर। ओके, ऑप्शन नंबर 3। सो ये रहा आपकी रीडिंग। अगर आप चाहे तो दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहा हो। थैंक यू सो मच, बाय।